एवरीवन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो एग्जाम है ये पोस्टपोन होने की उम्मीद है। लगभग ये एग्जाम जो है मार्च अप्रैल में इस टाइम जाएगा, क्योंकि बीच में कुंभ भी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसको लेकर हैं। तो इस टाइम पे चीज़ें क्या है कि बार बार एग्जाम पोस्टपोन हो ही जा रहा है। तो इस टाइम पे चीज़ें ये हैं कि लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स हो रहे हैं कि इस टाइम में यार पढ़ने का मूड नहीं है और काफ़ी चीज़ें अलग हैं। तो इस टाइम पे क्या है, पढ़ना तो पड़ेगा ही और एग्जाम भी वही होगा ही, क्योंकि आयोग पे जो है दबाव काफ़ी है इस टाइम पे एग्जाम कराने का, क्योंकि एग्जाम बार बार डिले हो रहा है। और गवर्नमेंट भी मतलब आगे चुनाव चल ही रहे हैं, तो गवर्नमेंट पे भी ये दबाव है कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम कराया जाए और वैकेंसी पूरी की जाए। तो इस टाइम पे पढ़ना पड़ेगा और मतलब हमको एग्जाम निकालना है, इस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि इस टाइम पे जो चीज़ें हैं बहुत अलग हैं। तो हमको चाहिए कि हमें स्टार्ट करना चाहिए, तो एक लुसेंट से स्टार्ट करें। लुसेंट से स्टार्ट करें, काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इसमें जो कंपाइलेशन है तो ऐसे है जैसे कि शॉर्ट नोट्स होते हैं। इसको पढ़ने का फ़ायदा ये है कि जैसे कि आप डिटेल बुक्स पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बल्कि है। जैसे हिस्ट्री का मान लीजिए, आप स्पेक्ट्रम उठा लें या कोई भी अदर बुक्स आप उठाएँगे तो कहीं न कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाती हैं। तो इससे अच्छा क्या है कि आप लुसेंट उठाइए, तो इसमें आपको टू द पॉइंट चीज़ें मिलेंगी। आपको लगेगा टेस्ट सीरीज़ लगाते हुए कि 40% क्वेश्चन या 50% क्वेश्चन या नंबर ऑफ क्वेश्चन आप मान लीजिए कि वो बिल्कुल पक्का-पक्का सही हो रहा है। बिल्कुल डिट्टो आपको रखे हुए मिल गए हैं, मतलब फ्री के क्वेश्चन जैसे होते हैं। तो ये इसका फ़ायदा है। और अब जैसे प्रैक्टिस के लिए आप देखें तो जैसे कि आप पूर्वावलोकन लगा रहे थे घटना चक्र का, अलग-अलग सब्जेक्ट्स का, वो ना लगा के आप पीसीएस का एक कंपाइलेशन ले लें, जिसमें कि पीसीएस के क्वेश्चन ही रहेंगे। तो उसमें क्या है, एक रिदमिक आपको तैयार मतलब चीज़ें देखने को मिलेंगी, आप भटकेंगे नहीं, क्योंकि जो अलग-अलग सब्जेक्ट के रहते हैं, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये बुक है, ये पीसीएस का कंपाइलेशन आता है। इसमें जो प्रीवियस ईयर के आरओ में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये जो आयोग जो भी एग्जाम कराता है तो उसका एक निश्चित पैटर्न है। आप भटकेंगे नहीं कि जैसे आईएएस के क्वेश्चन आपको कल कई बार अलग मिल जाते हैं, तो वैसा आपको नहीं होगा। टू द पॉइंट आपकी चीजें जो है चलती रहेंगी। तो एक तो चीज ये है। और हिंदी के लिए आप ले सकते हैं घटना चक्र की जो प्रैक्टिस के लिए एक बुक आती है, ये वो बुक है घटना चक्र की प्रैक्टिस के लिए, बहुत अच्छी बुक है और नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। और एक बुक आती है आदित्य की, तो ये भी बहुत अच्छी बुक है और इसमें चीज़ें काफ़ी अलग और सारा चीज़ों को कंपाइलेशन है। जैसे कि आप अलग-अलग बुक्स पढ़ते हैं, डिटेल बुक्स हैं, हरदेव बहारी की आप बुक आती है, तो वो पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं चीज़ें बहुत बल्कि हैं और टाइम लगता है चीज़ों को पढ़ने में। इसमें आप पढ़ेंगे तो देखेंगे चीज़ें बहुत ज़्यादा शॉर्ट हैं और अच्छी चीज़ है। नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है प्रैक्टिस के लिए, तो कहीं न कहीं आपके जो इसमें नंबर 60 में से 58 नंबर, 55 नंबर आराम से आपके लिए आराम से आ जाएँगे। दूसरा है करंट अफेयर। करंट अफेयर का आपने आई पढ़ी है, 3-4 बार रिवाइज़ किया होगा। अब रहेगी 3-4 महीने के बाद तो आप जो है मंथली करंट अफेयर की मैगज़ीन ले सकते हैं, या फिर जो आप डेली जिस भी तरीके से कर रहे हैं उस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन चीज़ों को बहुत लिमिटेड लेके चलना है और उन्हें बार-बार रिवाइज़ करना है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो हमको एग्ज़ाम में एज दिलाएँगी। ऐसा मान लीजिए कि अभी टाइम भी है, 3 से 4 महीने हैं, तो आपको 1-2 महीने फ्री के लग रहे होंगे भैया, 3-4 महीने मतलब हैं, तो ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है, 3-4 महीने बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो इसमें क्या है कि आप मेंस का ऐड कर सकते हैं, मेंस में आप निबंध पढ़ सकते हैं, पत्राचार पढ़ सकते हैं। तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा निबंध और पत्राचार को लेकर, तो उसमें देखेंगे 10-8 ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर वो आप निबंध तैयार कर लें, तो कहीं न कहीं निबंध के टॉपिक्स को आपको काफ़ी ज़्यादा एज देखने को मिलेगी। तो ये सब चीज़ें हैं और लिमिटेड सोर्स रखने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनको रिवाइज़ करना है, यही आपको एग्ज़ाम में एज दिलाएगा और ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट